नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सरसों की फसल पकने को है, लेकिन इस पर एक बार फिर जैसे 6 महीने पहले नरमे की फसल ख़राब हुई थी, उसी तर्ज पर सरसों की फसल भी ख़राब होनी शुरू हो चुकी है। सफ़ेद रतुआ और तना गलन रोग, जो कि फंगस की बीमारी के ही ये सिम्टम है। फंगस फ़िलहाल आ चुकी है सरसों की फसल के अंदर, और वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फ़तेहाबाद ज़िला के पीली मंदोरी गांव के रकबे की तस्वीरें हैं। यहाँ पर सरसों की कई एकड़ फसल ख़राब हो चुकी है। ये फंगस रोग यहाँ पर आ चुका है। पिछले करीब 15-20 दिन से ये रोग काफ़ी ज़्यादा आया है, और इस वजह से जो दिक्कत आ रही है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। क्या कुछ ये देखिए, इस तरह से ये पूरी की पूरी फसल के अंदर का मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस लेवल का ये रोग है। ये आप देखिए, एक एक जो पौधा है इस पर काफ़ी ये इस तरह से ख़राब हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा फसल ख़राब हो रही है। किसान काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। इनको हालांकि अपने तरफ से ये कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी कीटनाशक का प्रयोग होना चाहिए, जो इनको नॉलेज है, वो अपने तरफ से ये प्रयास कर रहे हैं। तो इन किसानों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कुछ इस संबंध में इनका कहना है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोर सिंह। ये जो फंगस रोग है कितने दिन से है? क्या कुछ इससे दिक्कत नुकसान आपको हो रहा है? वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान है। 15 दिन से फंगस का रोग। अच्छा। अब बहुत ज़्यादा नुकसान है। आध हो गई सरसों में। अच्छा। 30 मन होने वाली 20 मन होगी, 20 से कम। अच्छा, बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो कंट्रोल करने के लिए क्या प्रयास किया आपने? आपने पाउडर गिरा जी, 2-3 बार गिर दिया, कोई असर नहीं है। अच्छा। हाँ। विभाग के अधिकारियों को सूचना दी है इस संबंध में? कोई अधिकारी आए हों या निरीक्षण करने? ना दी सूचना था। अच्छा, तो क्या लगता है इस तरह का ये जो रोग है बढ़ रहा है, कंट्रोल में है, क्या पोजीशन है? ना कोई कंट्रोल में नहीं है, बढ़ ही रहा है। आपका क्या कुछ कहना है, कितना नुकसान हो रहा है इससे? जी, नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। फसल ख़राब हो रही है, बार बार स्प्रे कर रहे हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। किसान का बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा है। ये ऐसी हालत में किसान बेचारा क्या करेगा? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसको प्रशासन को भी देखना चाहिए, आके भी कैसे करें देखभाल, कोई जानकारी भी देनी चाहिए अधिकारियों को। कोई भी नहीं संभालता इधर आके। ये कब शुरू हुआ है और अब कितने एकड़ के अंदर ये फैल चुका है? जी, लगभग सारे एरिया में फैल रहा है। जो थोड़ी 5-7 किस्म की सरसों थी ना, उसमें सभी में रोग आ चुका है। जो आगत सरसों थी उसमें कम है, थोड़ी किस्म 5 थी उसमें सभी में रोग आ चुका है। आप देख रहे हैं, देखो धान के कितनी ख़राब हो चुकी है फसलें। इसमें 3-4 बार स्प्रे भी कर चुके हैं फंगस वाली, और कम से कम 5-4 हज़ार रुपये किले का खर्चा डाल चुके हैं, फिर भी एक कब्ज में नहीं आ रहा। क्या क्या इसमें किस तरह से नुकसान हो रहा है? क्या इसमें जी एक तो पत्ता बढ़न का रोग आ रहा है। अच्छा। पत्ता झाड़ रही है। फिर दूसरी बार ये डांडियाँ जैसे फूल लग रही है ना, ये खराब हो रही है। हाँ। कितने की ये इस तरह से ये खराब? ये जी फिलहाल इधर तो मेरे 1.5 एकड़ में है, और भाई साथ में 2-2.5 एकड़ उधर है। चौगड़े में कम 50-100 किलो में सरसों खराब हो चुकी है। अच्छा, तो बीज कोई एक ही कंपनी का था, अलग है? कोई बीज में नुक्स हो क्या? ना, बीज अलग अलग कंपनियों का है। कोई कौन सी किस्म का है, कोई कौन सी किस्म का है। ये तो मुरली का है। अच्छा, मुरलीधर है ये तो। अलग अलग कंपनी अलग अलग में आ रहा है, मतलब कोई बीज में नुक्स नहीं है? बीज में कोई नुक्स नहीं है, सभी कंपनियों में आ रहा है। मान लो वेरों में रुत के हिसाब से आता है या तापमान के हिसाब से आता है, पता नहीं किस बार में आता है ये। पिछली बार ऐसा था ये? पिछली बार नहीं था, कम था। अच्छा। पिछली बार टूटने का था, मान लो उखड़ के बूंटा टूट जाता था 5-4, हाँ। वो था। अब की बार ये है भिंडू वाला, एशिया वाला रोग है। अच्छा। और ये पत्ता धड़न का अच्छा, बहुत ज़्यादा रोग है, ये काबू नहीं हो रहा। अच्छा। कितना खर्चा लगा दिए 1 एकड़ पे आपने? इसमें कम से कम स्प्रे होती है जी 1200-1300 रुपये 1 एकड़ में। अच्छा। एक बार में मैंने 3 बार स्प्रे कर चुका हूँ इसमें, अच्छा। फिर भी काबू नहीं आ रहा। बात ऐसी है कि इसको आके सरकारी अधिकारी चेक करे और भरपाई किसानों की पूरी करे। स्पेशल गिरदावरी करके ले जाए रकबे की, भी कौन से रकबे में कितनी फसल ख़राब हो चुकी है, और आके अधिकारी देखें और किसानों की भरपाई पूरी करें। हमारा तो यही निवेदन है कि किसानों को जागरूक करें। जी, पीछे नरमे में उखाड़ा आया था, पहले तो फसल अच्छी चल रही थी, एकदम उखाड़ा आया था और नरमा बढ़ गया था। ऐसे जैसे सरसों के पत्ते बढ़े ना, ऐसे नरमे के पत्ते बढ़ गए थे और वो ख़त्म हो गया था, सागी जी सूख गया था। उसका कोई मुआवजा और बीमा कुछ नहीं आया अब तक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ना मिला है, सुनने को भी आया है।
तो ये शुरुआत यहीं से हुई थी? हाँ, ये एरिया के अंदर से हुई थी। मतलब कोई किले में ठीक था और सभी बढ़ गया था। पूरा इन्होंने बताया है कि लगातार ये प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पर, लेकिन कंट्रोल बीमारी नहीं हो पा रही है और इसकी वजह से इनको हज़ारों रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अतिरिक्त खर्च भी हो रहा है। ऐसे में इस पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, इस संबंध में जो कृषि विभाग के अधिकारी है वो क्या कुछ सलाह देते हैं, वो भी आप सुनिए। सरसों की फसल रबी सीजन की मुख्य फसलों में गिनी जाती है और जैसा कि अपने एरिया की बात करें तो इसमें दो बीमारियां खास करके सफ़ेद रतुआ और तनागलन, इन दो बीमारियों का प्रकोप इस बार कुछ ज़्यादा है। सफ़ेद रतुए की बात जहां तक है तो इसकी जो शुरुआत है पत्तों के निचली साइड में सफ़ेद रंग की टिक्कियां बनने से होती है और जो बाद में हमारी फसल फलियों पे होती है उस समय वो बीमारी हमें फलियों पे भी दिखाई देती है कुछ माल फॉर्मेशन की रूप में। उसको हम देसी भाषा में या अपने एरिया की भाषा में टुंडू या हाथ बनना भी कह देते हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए 2 ब्लाइंड स्प्रे की सिफारिश की जाती है। पहला स्प्रे है 1.5 महीने की जब हमारी फसल हो और दूसरा स्प्रे है उसके 15 दिन बाद यानी कि 2 महीने की जब हमारी फसल हो। इसमें सिफारिश के हिसाब से देखें तो डाइथेन M45 की सिफारिश है। और जब दूसरे बीमारी की बात आती है जैसे तनागलन की, तो तनागलन जो बीमारी है वो पौधे के किसी भी हिस्से में आपको नजर आ जाएगी, जैसे तना है, उसकी टहनियां है या फिर पत्तों के डंठल है। तो ये बीमारी भी लगभग क्या है कि फसल में काफी नुकसान पहुंचाती है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए भी हमें जो यूनिवर्सिटी है इसकी सिफारिश है कार्बेंडाजिम की, कार्बेंडाजिम 50% WP। तो इसका स्प्रे करने से हम लगभग इस बीमारी की रोकथाम भी कर सकते हैं और फसल को अपने इस बीमारियों से होने वाले नुकसान से भी बचा सकते हैं। तो हालांकि अधिकारियों ने सलाह दी है, कृषि विशेषज्ञों ने बताया है कि किस तरह से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन किसान जो है लंबे समय से खेती कर रहे हैं और उनको अपने स्तर पर भी पता होता है, लेकिन बावजूद इसके ये कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो ऐसे में अपनी न्यूज़ के माध्यम से हम जिला प्रशासन से भी अपील करते हैं कि इस तरह के ये जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई स्पेशल गिरदावरी के माध्यम से या किसी और पैटर्न के माध्यम से होनी चाहिए, ताकि किसानों को जो इस तरह का ये जो नुकसान एक प्राकृतिक आपदा इसको हम कह सकते हैं उससे हुआ है, तो इससे उनको कुछ लाभ मिल सके और ये जो नुकसान हुआ है उसको कम किया जा सके। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल कीजिए नीचे